हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंदकिशोर क्लासेस। आज हम ट्रिग्नोमेट्री के कुछ एमसीक्यूज करने वाले हैं जो कि खास तौर पर 10th क्लास के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन बड़े ध्यान से देखिए। आपको जो जो क्वेश्चंस आते हैं आप उनके आंसर साथ साथ बता सकते हैं, कंसेप्ट्स अच्छे से क्लियर होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए जी, ट्राइंगल एबीसी है जो कि राइट एंगल एट बी हमें गिवन है। साथ साथ डायग्राम्स बना के दिखाते हैं। हम फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल एट बी दे रखा है, बाकी हम लिख लेते हैं जी। चलो, एबीसी ट्राइंगल। साइन ए की वैल्यू दे रखी है 7/25। साइन ए कितना है जी? 7/25। और हमें वैल्यू फाइंड करनी है जी कोस सी की। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? कोस सी की। अब ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर होने बहुत जरूरी हैं। जिसको नहीं आते हैं, मतलब बेसिक से शुरुआत करनी है, वो या तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख के भेज दीजिए, हम आपको लिंक भेज देंगे, या फिर हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6283505240। आप इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। आपको रिप्लाई में हम बेसिक वीडियोस जरूर भेज देंगे, ताकि फिर ये पूरा लेक्चर समझ आ जाएगा। अच्छा, अब साइन, एक्चुअल में साइन किसके इक्वल होता है? साइन इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज भी बोलते हैं, या फिर ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज भी बोलते हैं। दो तरह से इसको याद रख सकते हैं। अच्छा, अब एंगल ए कहां पर है? ये रहा एंगल ए। अगर ये ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज है, याद रखना हमने एमसीक्यूज ही कवर करने हैं, इसलिए ज्यादा टाइम भी नहीं लगाना। ये तो मैं बेसिक क्लियर करने के लिए बता रहा हूं। ऑपोजिट मेरे पास 7 है। अब देखो ना, एंगल ए यूज कर रहे हैं तो एंगल ए के ऑपोजिट ये, यानी कि परपेंडिकुलर 7 है और हाइपोटेन्यूज 25 है। आपको क्या करना है? पाइथागोरस थ्योरम लगानी है और ए बी फाइंड कर लेनी है। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, मैं थोड़ा ये लिख के बता देता हूं स्पीडली। h² इज इक्वल टू p² प्लस b²। इसको कुछ लोग ऐसे भी याद रखते हैं, c² इज इक्वल टू a² प्लस b²। आप इस फॉर्मूला लगाइए। हाँ, किसी को पाइथागोरस थ्योरम का भी ना पता हो वो भी आप मैसेज कर सकते हैं, उसका सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, वो भी सेंड कर देंगे। पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, इसको फिल करते हैं तो आपके पास ए बी कितना आएगा? 24 आएगा। थर्ड साइड निकालने के काम आता है। जब हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम लगाकर ए बी साइड निकल जाती है तो बचेगा क्या? कोस सी निकालना, राइट? अब कोस सी कैसे निकलेंगे ये देखिएगा ध्यान से। कोस वाला जो फॉर्मूला रहता है, कोस सी इक्वल होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, या फिर इसको एडजेसेंट ओवर हाइपोटेन्यूज भी बोलते हैं। दोनों बोलते हैं, कोई भी यूज कर सकते हैं। सी एंगल कहां है? ये रहा, दिस इज एंगल सी। एंगल सी के एडजेसेंट मतलब बेस। अगर एंगल सी हम यूज कर रहे हैं ना, तो ये याद रखिएगा, जो एंगल हम यूज कर रहे हैं और 90 डिग्री, इन दोनों के बीच वाली साइड होती है ना, वो बेस होती है। तो यहां पर मेरे पास बेस क्या होगा? 7 होगा। हाइपोटेन्यूज तो ये रहा 25, तो 7/25 मेरा आंसर होना चाहिए। अब आप इधर देखिए, आपके पास यहां 7/25 ऑप्शन है जी, ए ऑप्शन। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। आई होप फर्स्ट क्वेश्चन समझ आया होगा। आगे मूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए स्टेटमेंट एक बार। क्वेश्चन नंबर 2। कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा -1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, इसको सिंप्लीफाई करके बताना है कि इनमें से कौन सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। स्टार्ट करते हैं, हम इधर सॉल्व करते हैं। क्या है हमारे पास? ये देखिए जी, कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा -1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आप ध्यान से देखिए, डिनोमिनेटर आपको सेम नजर आ रहा है, साइन स्क्वायर थीटा ही है ना। अगर दोनों डिनोमिनेटर सेम है फिर तो काम आसान हो जाता है। फिर तो आपको साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज लिखना है,
जो वैल्यूज न्यूमरेटर में है सेम ही रहेंगे, cos स्क्वायर थीटा -1। हाँ, अब एक बात याद रखिएगा, आपने एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पढ़ी है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर मैं यहां गौर से देखूं, मेरे पास ऊपर क्या है, cos स्क्वायर थीटा -1, तो मैं ऐसा करता हूं ना, इस 1 को इधर ले आता हूं, तो ये बनेगा cos स्क्वायर थीटा -1। इसको दूसरी तरफ ले जाऊंगा तो ये बन जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां से मुझे क्या पता चला कि मैं cos स्क्वायर थीटा -1 की जगह पर माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं। तो मैंने क्या किया, मैंने न्यूमरेटर में माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख लिया। आप देखिए, माइनस साइन स्क्वायर थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा, ये दोनों कैंसिल कर दीजिए, साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कट जाएगा और आपका आंसर क्या आना चाहिए, -1 आना चाहिए। आप इधर चेक कर लीजिए, हमारे पास सेकंड क्वेश्चन में ऑप्शन डी ऑप्शन आंसर रहेगा -1। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ रहे हैं। आगे मूव करते हैं, आप थर्ड क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़िए। चेक द स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है, इफ साइन ए इज इक्वल टू 2/3, साइन ए इज इक्वल टू 2/3। देखिए, इतनी सी बात जब पता लगती है ना, तो आपके दिमाग में अब ये कंसेप्ट आ जाना चाहिए, क्योंकि साइन किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, या मैं इसको बोलूं ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज, या फिर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यही से सिलेक्शन हो जाएगी। ऊपर वाला ऑपोजिट है, एंगल ए के ऑपोजिट साइड कौन सी है, 2, जिसको हम परपेंडिकुलर भी बोलते हैं। हाइपोटेन्यूज कितना है, 3। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करके ए बी निकालना पड़ेगा। पाइथागोरस थ्योरम यूज करके ए बी कैसे निकलेगा, मैं थोड़ा फटाफट कर ही देता हूं। ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। तो मान के चलिए ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ 5 आ जाएगी। अगर ए बी की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 5 आ जाती है, मुझे क्या फाइंड करना है, आई नीड टू फाइंड कोटेंजेंट ए। ये देखिए, मुझे कोटेंजेंट ए फाइंड करना है। अब कोटेंजेंट तो टेंजेंट का रेसिप्रोकल होता है, यानी कि ये होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अगर मैं एंगल ए यूज कर रहा हूं तो बेस क्या है, √5, और परपेंडिकुलर कितना है, 2। कोटेंजेंट किसके इक्वल होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस √5 परपेंडिकुलर 2। इसमें ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ये देखिए जी, ए ऑप्शन स्क्वायर रूट ऑफ 5/2, ये आपका आंसर रहेगा। बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, ये एग्जाम में काम आने वाले क्वेश्चंस हैं, इसलिए हमने सिलेक्ट किए हैं। आप अच्छे से करिएगा इनको प्रैक्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 4। एंगल दे रखा है थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड वी नीड टू फाइंड दिस वैल्यू। आप देखिए, एंगल मुझे दे रखा है 30 डिग्री एंड वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 sin थीटा cos थीटा, राइट। थीटा इज 30 डिग्री, वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 sin थीटा cos थीटा। तो जस्ट करना क्या है, वी जस्ट नीड टू फिल द वैल्यू। एंगल 30 डिग्री फिल कीजिए और sin 30 की वैल्यू क्या होती है, sin 30 इज 1/2। cos 30 की वैल्यू क्या होती है, वैल्यू ऑफ cos 30 इज √3/2। This 2 and 2 will be cancelled and we will be left with only square root 3/2. This is the final answer. So here if I see B option for fourth question, option number B is going to be the final answer. Please check question number 5 now. Check question number 5. What is the statement given for fifth question? Secant square theta -1. Let me write here secant square theta -1, and next is cosecant square theta
minus 1. We need to simplify it. Now we need to remember some formulae. Let me recall. One formula we had done, 1 plus tangent square theta is equal to secant square theta. Now if 1 goes to right side, what will happen? You will get tangent square theta is equal to secant square theta minus 1. That means at the place of secant square theta, I can write tangent square theta. And at the same time, if you remember, 1 plus cotangent square theta is equal to cosecant square theta. Then using the same rule, we will get cotangent square theta here. Now tangent and cotangent, they are reciprocal of each other. अगर आप सोचे तो reciprocal होता है, तो cotangent की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 upon tangent square. तो tangent square से tangent square cancel. So after simplification, my final answer will be 1. चलिए यहां ऑप्शन देखते हैं. फॉर क्वेश्चन नंबर 5, बी ऑप्शन इज द आंसर. आगे बढ़ते हैं. चेक क्वेश्चन नंबर 6. बाय दैट टाइम आई एम क्लीनिंग द बोर्ड. यू प्लीज चेक 6th क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 6. या व्हाट इज द स्टेटमेंट? फाइंड द वैल्यू ऑफ टेंजेंट 30 टाइम्स कोटेंजेंट 60. टेंजेंट 30 डिग्री times cotangent 60 degree. Tangent 30 value is 1 over root 3. We need to remember the values. Cotangent 60. Cotangent 60 is the reciprocal of tangent 60. Tangent 60 was root 3. So it is reciprocal of that. That means it is also 1 over root 3. 1 multiply 1 is 1. Root 3 multiply root 3 is 3. So its final answer is 1 over 3. B option is the correct option. Moving ahead, check question number 7th. Let's move to 7th question. 7th question is secant A plus tangent A. Let me write the question first of all. Secant A plus tangent A multiply 1 minus sin A. We need to simplify it and we need to find obviously the final answer, simplified form. Secant A is 1 over cos A and tangent A is sin A over cos A, right? And let me write 1 minus sin A as it is. There is no change. Now what will happen in my bracket? अगर आप ध्यान से देखो तो cos A सेम आ रहा है. अगर यहां पर cos A सेम है तो फिर ऊपर 1 प्लस साइन है तो सेम ही रहने वाला है. हाँ, ऊपर से ये भी है मेरे पास क्या, 1 माइनस साइन है. न्यूमरेटर तो न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई हो ही जाना है. अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो a प्लस बी, a माइनस बी वाला फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. दैट मीन्स ये रहेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. डिनोमिनेटर में cos A. अब 1 का स्क्वायर तो देखो क्या होता है, इतना हमें जरूरत नहीं है. मैं एक स्टेप और लिखूं, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो मैं इसको एक बार 1 ही लिख रहा हूं. 1 का स्क्वायर 1. अब आपने फॉर्मूला किया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1. वहां से 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू निकालोगे तो क्या बनेगी? जस्ट कोस स्क्वायर ए. तो कोस स्क्वायर ए से कोस ए काट देंगे तो फाइनल आंसर इज कोस ए ओनली. आप इसमें देखो ऑप्शन कहां है 7th क्वेश्चन के लिए? डी ऑप्शन. ये आंसर है, राइट जी. अब 8th क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़िए. क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इनको कंप्लीट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 8, आप कॉपी पेन रखिए पास में, स्टार्ट कीजिए, ट्राई करिए. क्वेश्चन नंबर 8. चलिए जी. 2 टाइम्स टेंजेंट 30, 2 टाइम्स टेंजेंट 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर 30 डिग्री. आपको टेंजेंट 30 की वैल्यू पता हो तो ये क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है. टेंजेंट 30 की वैल्यू क्या होती है? 1 over root 3.
और डिनोमिनेटर में भी तो 1/√3 ही फिल करेंगे, सेम, राइट। अब आप यहां अगर देखें तो 2 मल्टीप्लाई 1/√3 को मैं 2/√3 लिख सकता हूं, ये बनेगा 1 माइनस 1/3 इन द डिनोमिनेटर। अब 1 माइनस 1/3 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखो 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3 में से 1 माइनस किया 2, तो ये बन जाएगा जी 2/√3 डिवाइडेड बाई 2/3। चलिए मैं एक दो स्टेप्स यहां इसको रब करके कर रहा हूं आगे। अब करना क्या है, ये एक्चुअल में तो इसका मतलब यही है ना, किसी को कोई कंफ्यूजन ना हो तो आप ये देखिए क्या लिख सकते हैं, 2/√3 डिवाइडेड बाई 2/3, ऐसे। डिवीजन के साइन को आप मल्टीप्लाई का करिए तो ये बनेगा 3/2। अब देखो ना 2 से 2 कैंसिल, आपके पास क्या बचा, वी आर लेफ्ट विथ 3/√3, जिसको रैशनलाइज कर दीजिए। रैशनलाइज करेंगे तो 3√3/3, 3 से 3 कट गया तो आपका आंसर सिंप्लीफाइड फॉर्म में क्या आएगा, सिर्फ √3 आएगा। अब आप इधर ऑप्शंस देखोगे ना, √3 किस ऑप्शन का आंसर है, टेंजेंट 60 की वैल्यू होती है जी, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सी पार्ट इसका आंसर होगा। और लास्ट क्वेश्चन 9th करने वाले हैं जी। अब आप 9th की स्टेटमेंट पढ़ लीजिए अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 9th, बाय द टाइम आई एम क्लीनिंग द बोर्ड आप तब तक स्टेटमेंट ध्यान से पढ़िए। 9th क्वेश्चन, इफ cos थीटा इज इक्वल टू 12/13, आप देखिए जी cos थीटा की वैल्यू कितनी है, 12/13, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 5 कोसेकेंट थीटा माइनस 4 टेंजेंट थीटा, 5 कोसेकेंट थीटा माइनस 4 टेंजेंट थीटा, हमें ये वैल्यूज फाइंड करनी है। देखो अलग अलग मेथड है, कोसेकेंट को कुछ लोगों के दिमाग में आएगा जी इसको 1/sin लिख देते हैं, उसको sin/cos लिख देते हैं, लेकिन मुझे लगता है उससे भी थोड़ा लेंदी हो जाएगा। इजी तो देखो cos थीटा किसके इक्वल होता है, हमें पता है ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, सीधी बात याद रखो। अगर ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है तो जैसे हम पहले कर रहे थे ना उसी तरह से डायग्राम बना लो, ये एंगल थीटा, बेस ले लीजिए 12, हाइपोटेन्यूज ले लीजिए 13, राइट। ये बेस है मेरे लिए, ये हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर है, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ परपेंडिकुलर निकाल लो, और हाँ पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे ये परपेंडिकुलर आएगा 5, 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर करेंगे तो 169 में से 144 माइनस करेंगे 25 होता है, उसका स्क्वायर रूट करेंगे तो 5 आएगा। तो यहां तक तो वैसे ही आ जाना है, और कोसेकेंट थीटा की फिर सीधा वैल्यू फिल कर देते हैं। कोसेकेंट थीटा क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, h/p, साइन का उल्टा होता है, यानी कि अगर मैं यहां कोसेकेंट थीटा की वैल्यू पुट करूं तो ये होगी 13/5। टेंजेंट थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो हाँ इसकी वैल्यू होगी जी 5/12, ये परपेंडिकुलर और नीचे बेस। यहां आप देखिए ये 5 से ये 5 कैंसिल, 4 से काटेंगे तो ये 3 बनेगा, तो मेरे पास क्या बचता है 13 माइनस 5/3। इसको सिंप्लीफाई करना है आपने, 3 LCM, 13 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 39 माइनस 5, 39 में से 5 माइनस करेंगे तो 34, दैट मीन्स हमारा आंसर क्या आएगा 34/3 आएगा। अब आप उधर चेक कर लेते हैं, 34/3 इज द लास्ट डी ऑप्शन। आई होप आपको आज के जो MCQs हमने किए कंसेप्ट ट्रिग्नोमेट्री का था अच्छे से क्लियर हुआ होगा। इसी तरह से आप हमारे वीडियोस को देखते भी रहिए, शेयर भी करते रहिए। थैंक यू सो मच।